तो किसी पर भी एतमाद ना करें, किसी पर भी एतमाद ना करें। और मुझे एतमाद की वजह से मैंने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो सारा मामला सेफ़ थे, लेकिन एक लिंक की वजह से सारे मामला अगलों के हैंड ओवर चले गए और मैंने कुछ डॉलर्स के अंदर पेमेंट्स पैसे रखे हुए थे, तो वो सारे के सारे अगलों के हैंड ओवर हो गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो का एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है और अल्लाह की ज़ात ही सब्र करती है। कल मैं बहुत परेशान था, रात गुजरी तो अल्लाह ने सब्र दिया। तो अब एक नया आगाज़ करते हैं दोस्तों, और उम्मीद बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह। सारे पैसे वापस होने के नहीं, कुछ पैसे हमारे रिटर्न होने की थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। तो और देगी, हमेशा खाने वाला ही डूबता है, खिलाने वाला नहीं डूबता। और मेरे साथ मैं मज़े की बात बताऊँ आपको, यूट्यूब से पहले जब मेरा डेरा भी नहीं था, मैं यूट्यूब चैनल भी नहीं चलाता था, मैं एक गारमेंट्स की मेरी दुकान थी दोस्तों, उस दुकान में भी मेरे साथ एक इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ कि मैं समझ लें कि 30-40 लाख रुपए का मेरी दुकान के अंदर माल था और आधी दुकान मेरी खाली हो गई थी। इतना बड़ा मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह देखें, वो जो फ्रॉड करने वाले थे, चोरी करने वाले थे, वो दर दर की ठोकरें खाते हैं और मुझे अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह इतना कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो खिलाने वाला कभी भी नहीं मरता, खाने वाला ही मरता है। तो एक नया आगाज़ करते हैं। परेशानी थी बहुत ज़्यादा, आप दोस्तों ने हौसला दिया, बहुत सारे दोस्तों ने हौसला दिया, सब्र की दुआ की, वालदा से हौसला मिला, बच्चों से हौसला मिला, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और मज़े की बात आपको बताते हैं, पप्पू भाई के डेरे से पप्पू यहीं कि में आ गई इत्थे। हाँ खुली छटी भाई, ठीक है ना, मैं चलो सुख भी जाएगी, चार भी लेगी तो आज जाएगी पीछे पीछे आके की मुस्ताने को पहुंच गई है। नहीं वो काजल ते परू खड़ी है, अहीं आई एक बारी। अच्छा, मैं तो देखी गया मुस्ताने वाली तो नहीं गई। मस्ताने को लेके जाओ ते मस्ताने को खो के काजल में जाती रही। अच्छा, पे मस्ताने में टूरी ना, मस्ताने में आई उदो मैं तो मुस्ताने वाली गई है, गई है हर काजल को भाग गई, ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਜਲ ਕੋਲ ਵਗ ਗਈ। पहले जाके फिर ਪੱਪੂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦੂਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਘੋੜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਘੋੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰਿਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਕਮ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੂਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਘੋੜੀ। ਮਕਸਦ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੇਖਦੇ ਆਂਦੀ, 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 21 ਦਿਨ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 42 ਦਿਨ ਘੋੜੀ ਦੂਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਨਫਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਨ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੱਟ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। चलो खड़ी रहने तो, घोड़े तो बाहर ही, दोवें बाहर ने ना। चलो इत्थे जट खड़ी रहे, फिर छाड़िया आने दरबार से कबरां ने दरबार ते। कहना खीर वंडन जाते पे हैं। मैं किस चीज़ की? कहना भठोरे दी ते माल दी है भी कि 12 रबी अव्वल दी। पहले थोड़ी देर पहले दोस्तों ये मेरे पास आया, अंदर था मैं, और आकर मुझे कहता, कहना चाचू धुप निकली खड़ी है, माल बाहर बन्या खड़ा है ਤੇ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਮਾਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ मैं माल अंदर बांध दवा। मैं कहा तू ना बन। मैंने रियाज को पूरी कॉल करके कहा कि माल को अंदर बांध दे। वाकई धूप निकली हुई थी और घोड़ियाँ हमारी सारी बाहर बंधी हुई है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी धूप निकल आती है। धान अब हमारी चली है दोस्तों। बाकी पूरे प्रोफेशनल इसके अंदर देखें घास भी ज़्यादा हुआ है, और दूसरा इसके अंदर ये मसला बना हुआ है दोस्तों कि स्वांख के काफ़ी बूटे इसके अंदर हुए हैं। हम जा रहे हैं घोड़ियों को देखने के लिए। धूप थोड़ी सी सख्त हुई है दोस्तों, तो सुल्तान को अंदर लेकर चलते हैं। सुल्तान, मस्ताना, काजल, शहनशाह आज ये सारे के सारे बाहर है। काजल, मस्ताना ये अगले खेत में है, तो वो 1 एकड़ है। तो यहाँ पर खड़ा हुआ है शहनशाह दोस्तों। तो धूप थोड़ी सख्त है। सुल्तान का स्किन का इतनी ज़्यादा भी सख्त नहीं, हवा चल रही है ठीक है, लेकिन सुल्तान की स्किन का कलर ख़राब होगा, इसलिए सुल्तान को वापस लेकर जाना पड़ेगा दोस्तों। जा चाचे पप्पू नाल जा, पप्पू करा दे इन्होंने थोड़ा जा, इन्होंने रिज राजी कर दे। आज 12 रबीउल अव्वल का मुक़द्दस दिन है दोस्तों, बाबरकत दिन है। आप सभी को भी जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो दोस्तों। ये ना दोस्तों, सुल्तान यहाँ पर बंधा हुआ, धूप से इसकी स्किन का कलर ख़राब होगा, इस वजह से सुल्तान को वापस लेकर आ रहे हैं। सुल्तान को यहाँ पर कोनों की छाँव है, यहाँ पर बांधते हैं
यहाँ पर खड़ा रहेगा। तल्ला भी है, थोड़ा बहुत तल्ला खा लेगा, रेस्ट मिल जाएगा इसको। फिर जब ठंडा टाइम होगा इसको वापस यहाँ पर बाहर बांध देंगे। काजल भी देखें आगे सामने खड़ी हुई है। तो सही माशाल्लाह इनका ज़बरदस्त आज़ादी वाला ही गुजारा हो जाता है। आज धूप अभी थोड़ी सख्त निकली, पहले बादल थे, अब बादल साफ़ होना शुरू हो गए हैं, बादल उठ रहे हैं। थोड़ी देर में फिर से धूप ख़त्म हो जाएगी और 2 बजे तो ख़त्म हो जाए पिछले ठंडे टाइम है, फिर दोबारा इन्हें इत्थे ही कर दे से। ओए चलो जी, अब माशाल्लाह खाला जो है ये इजीली क्रॉस करने लग गया है। इधर शहनशाह का साउंड निकालना देखें, शहनशाह का कान जोड़कर खड़ा होना और साउंड निकालना देखें। ये समझ रहा है कि शायद उसको बता रहा है कि मैं भी इत्थे ही खड़ा हूँ, दसदा पिया कि मैं भी इत्थे तू भी मेरी थां ते आ गया है। नाले छावें जिस टाइम मैंने गर्मी लगे सी छावें हो जासी। अब देखना कलर थोड़ा थोड़ा बदलींदा पिया ना, आप ही छावें हो जासी। चलो यहाँ पर मौज करने देते हैं। मस्ताने भी खड़ा रहने, पानी प्याल है इन्होंने बस। बाहर बांधने से सुल्तान का कलर जो है काफ़ी चेंज हुआ है दोस्तों, काफ़ी चेंज हो गया कलर। धूप से ही मुश्का कलर जो है वो ख़राब होता है और हमने इसको धूप से बड़ा बचा कर रखा हुआ है। लेकिन अब इनकी आज़ादी को देखकर फिर कलर की भी कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन दोबारा पता नहीं वैसा ही हो जाएगा इंशाल्लाह। टिट मुश्का है, टिट मुश्का ही रहेगा ये। मस्ताने की भी जगह जो है वो चेंज कर दी है, लंबा रस्सा है इसके साथ, तो इस एरिए में तल्ला भी ज़्यादा है, तो ये यहाँ पर इस एरिए का अब सफाया कर लेगा। उधर काजल की भी जगह चेंज करते हैं और काजल का भी देखें लंबा रस्सा है दोस्तों। काजल को नई जगह पर शिफ्ट किया है, तो जहाँ वहाँ पर जाते ही देखें सबसे पहले ये लेट मार रही है। ये देखें अभी धूप की वजह से दोस्तों हम अपने घोड़ों को अंदर कर कर आए और अभी तेज़ बारिश शुरू हो गई है और बारिश भी अच्छी खासी तेज़ बारिश है। अभी धूप की वजह से हम जानवर अपने देखें दरख्तों के नीचे कर कर आए और 15 से 20 मिनट हुए हैं, वापस आए हैं। चलता बादल आसमान पर, वो बोले उन्हें देख धूप की वजह तो आप करके आए हैं। 15-20 मिनट के अंदर अंदर आसमान देखें बादलों से भर चुका है दोस्तों। नरमा उत्ते सुट बोला सारा यार, कपास की फसल ये रुलेगी दोस्तों हमारी। कोई ख़रीदने पर तैयार ही नहीं है, रेट लगाना तो दूर की बात है। कल भी छुट्टी थी, आज भी छुट्टी का दिन है, तो ये परसों ही सेल होगा। कल मार्केट खुलेगी, रेट निकलेगा तो फिर ही जाकर सेल होगा। ये मैं तो देखकर हैरान हूँ, 1 मिनटों सेकंडों के अंदर मौसम बदला है। बादलों की स्पीड देखें दोस्तों आप, कितनी स्पीड से बादल आगे को जा रहे हैं और बारिश अभी भी बरस रही। पहले वाली ज़मीनें ये पहले अभी बत्तर आने को हुआ था, तो मज़ीद बारिशों से पट्टों की बिजाई ही नहीं हो पा रही है दोस्तों। मौसम ठंडा हुआ है तो माशाल्लाह घोड़ियाँ देखें पीछे मुड़कर ही नहीं देख रही। मैं काफ़ी देर से यहाँ पर खड़ा हुआ घोड़ियों को देख रहा हूँ, सुल्तान को देख रहा हूँ, मस्ताना यहाँ पर है, शहनशाह भी अब माशाल्लाह चर कर रहे हैं। मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त हो गया। थोड़ी सी बारिश हुई है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। मैं जा रहा हूँ जी अपनी साइड वाली ज़मीन को देखने के लिए, तो यहाँ से चंद मिनट मैंने खड़े होकर घोड़ियों को देखा। सारी घोड़ी इसने आज कमाल ही किया है दोस्तों। पप्पू भाई के घर बांधी हुई थी, पप्पू भाई ने नहला कर आज इसको आज़ाद छोड़ा है कि शायद ये पक्की हो गई होगी, तो ये वहाँ से भाग कर आ गई। तो घोड़े हमारे बाहर ही खड़े हुए हैं, टेंशन नहीं है। तो जब घोड़ों के अंदर आने का टाइम होगा तब इसको पप्पू भाई ले जाएंगे। यहाँ पर डेरे पर मैं आया हूँ दोस्तों, तो रियाज ने बकरियाँ जो है वो खुले वान के अंदर छोड़ी हुई हैं। बकरियों को आज़ाद छोड़ा हुआ, तो घंटा 1.5 घंटा इनको डेली हम बाहर निकालते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बकरियां बेहतर भी हो रही हैं। उड़ियाल भेड़ इनको सभी को बाहर निकालते हैं दोस्तों। उड़ियाल के बाल फिर से आना शुरू हो गए और माशाल्लाह शौक करें इसका। देखें मेरी तरफ देख रहा है, मेरे साथ टाइगर आया, टाइगर की वजह से ये कंफ्यूज होकर खड़ा हो गया। वो बाजरे का तो कोई हाल नहीं रह गया यार। पानी ज़्यादा लगने की वजह से, बारिशें ज़्यादा होने की वजह से जो बाजरे की हमने बिजाई की थी वो भी ज़ाया ही गई है दोस्तों। बकरियां बाहर छड्डन नाल वे काफ़ी बेहतरी आ गई है ना जे, कहीं थोड़ा टोरा फेरा मिलता रहे ना बकरी नूं ते बकरी फिर फिट रहती है। क्या कर रहा है कुत्ता मेरा पीछे पीछे आ रहा है। ना भी क्या हाल है, ठीक है, फिट है, मलंग है, ठीक है रे, तबीयत ठीक है तेरी? अरे आगे तो बड़ा बोल रहा था, यूँ कैमरा देख कर बोलता है कौन इधर है। मलंग आदमी है जी, मेरे पास आता है डेरे पर, मेरे से मिलन वास्ता आया। किसने मिलन आया, किसने मिलन आया है?
मामा मानू के डेरे पर आए हैं आज हम, और कई दिनों के बाद हुक्का यहाँ पर पड़ा हुआ देखा है तो पूछने की ज़रूरत नहीं है कि अभी मामा मानू आ गया है कौन नहीं आया है। पूछने की बारिश भी आई, दैर मामा मानू भी आ गया, हुक्का पड़ा हुआ है। तो कई दिनों के बाद मामा मानू डेरे पर मौजूद नहीं है। उनका बेटा बता रहा है कि कल के मामा मानू जो है वो वापस आए हुए हैं। मामा मानू आया तो बकरियां वगैरह माल मवेशी रुत में भी नज़र आ रहा है। अब लांगियों वाली इनकी मौज फिर से शुरू हो जाए। बकरियां वालेकुम सलाम। तक कौन ही था ना, मैं रोज आंदा रहा हूँ। अरे एक दिन मैंने उरे ना कोई हुक्का देखा ना रौनक देखी। आज मैं आया हूँ वो हुक्का देख दे मैंने बेरा लाग गया। मैं कभी मामा आ गया है। बैठ जा। मैं कहा आज मामा किस तरह छोरी की तबीयत? हाँ बेहतर है, बस देख ला आजा बैठ तो जाए एक बारी। आगे से बेहतर है। टाइम आड़ा हो रहा है यार। माड़े तो फिर अस्पताल में 22 दिन अस्पताल में रहना। हाँ अस्पताल में बड़ा 22 दिन रहना। क्योंकि रंग हो रहा है तेरा। बिजली में पड़े रहे, ऐसी में पड़े रहे। ऐसी कमरे उठे हाँ, अस्पताल में? अच्छा हाँ, सहूलत तो पूरी है विक्टोरिया अस्पताल में। आईसीयू वार्ड में थे हम। चलो माशाल्लाह ठीक है छोरी है। हाँ। चलो शुक्र है रब का। भाई पूरा ना हो जा। चलना जानता कोई सब चली पे कमजोर हो गई ना। कमजोर हाँ फिर कमजोर, चलो कमजोर से तो सेहतमंद हो जाएगी। अल्लाह खैर करेगा। जो चीज भी रखा ना पड़ी पड़ी या ऊपर बिठा दा पे खा ला। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती देवेगा इंशाल्लाह। बस बाकी सारा काम बड़े दिन लग गए यार थाने। 22 दिन लग गए। मैं रोज आंदा रहा हूँ। ईब फिर 5-6 दिन पहले आना मैं छोड़ गया आखिर। मैं कभी ईब लंबा है गया मामा मानू। छुट्टी दे ठीक है। ये वाशरफ मेरे दौर आक्रम मेरे दौर हम 4 आदमी ऊपर 5वीं वाह। हाँ 5वीं बार। चलो चलो बड़ी शुक्र है रब का करम हो गया। हालांकि मारा वार्ड में है ना 2-3 दिन में 2-3 रात में खुद की रोज 2-3 हर रोज। इसी तरह उधर तो वाकई मैं भी कई दफ़ा गया। मेरी ताई दाखिल थी उधर, उस टाइम उधर रहा हूँ तो उधर मिनट बाद जनाजे देखा हाल वो पड़े सारे रोटी बंद कर देंगे सब बैठते मिनट में रोटी खाए रोड पे चला जा खाई जाओ ना। हाँ सही बात है। बंदा किसी के दुखी बंदा देख के वैसे बंदा रोटी पा दे। सावी नुकरी घोड़ी को वापस पप्पू भाई के डेरे पर छोड़ कर आते हैं दोस्तों। माशाल्लाह इस बार अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये रह जाएगी। अगर ना भी रही तो अब मौसम जो है काफ़ी हद तक बदल चुका है। अव्वल तो रह जाएगी और यही वजह घोड़े के होते हुए, घोड़े के पास होते हुए घोड़ी कभी भी नहीं रह सकती दोस्तों। घोड़े से इसको अलग ही रखना पड़ेगा तब ही ये इंशाल्लाह रहेगी। अब माशाल्लाह दोस्तों आज नहा धोकर निकली हुई है और इसके जिस्म पर आप गौर करें कि ये जो डॉट्स हैं ये मुझे बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। बारीक बारीक रेड कलर के डॉट्स हैं, जैसे शहनशाह का कलर है सेम वैसे इसके ऊपर डॉट्स हैं, तो जो कि बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। ये सावी नुकरी घोड़ी को लेकर चलते हैं पप्पू भाई के डेरे पर। वापस जो है इसको छोड़ कर आते हैं दोस्तों। और डंडी तो ही चलेंगे पप्पू है, डंडी तो चलिए। पप्पू भाई के डेरे पर इसको वापस छोड़ कर आते हैं और इसका यहाँ पर आने के बाद ध्यान जो है बार बार मस्ताने की तरफ जा रहा है दोस्तों। चल मेरी घोड़ी, टाइगर भी साथ साथ आ रहा है और टाइगर का एतबार नहीं है, घोड़ी पर अटैक भी कर देता है ये एकदम से। शाबाश, उन्होंने पता चल गया कि मैं वापस घर में जा रही हैं तो फनकारा दिता है उन्हें। चाहे समझी जाती होगी घोड़े को लैके जाते ने मैंने। इतने थोड़ा जिहा तंग करेगी, इतों लंघते सामने सुल्तान खड़ा हुआ है, शहनशाह खड़ा हुआ है। सब की तवज्जो जो है इस तरफ हो गई है। सुल्तान साउंड निकाल रहा है, मस्ताना साउंड निकाल रहा है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों इसने ब्रेक लगा दी है तो सामने देखे मस्ताना खड़ा हुआ है, बादशाह शहनशाह खड़ा हुआ है। सबकी जानिब इसकी तवज्जो है, देखिए उनकी जानिब देख रही है, उधर उनकी नज़रें भी इसकी तरफ ही है। तो चले आज इनकी दूर से ही मुलाकात हो गई है, लेकर चलते हैं। ध्यान इसका सारा तवज्जो अपने दोस्तों की तरफ ही है, जाहिर सी बात है साथ रहती है वो। ये चलिए चल भी पोके कमार।
अभी भी देखें अपने दोस्तों को अलविदा कह रही है ये। उड़ी नहीं रही पप्पू, उड़ी नहीं रही। शाबाश माशाल्लाह। आज ये कई दिनों के बाद देखी है तो क्या ही ज़बरदस्त प्यार आ रहा है इस पर दोस्तों। यहाँ पर फिर से मस्ताने के सामने से गुजर रहे हैं तो दोनों की तवज्जो एक दूसरे की तरफ है दोस्तों। उधर से मस्ताना साउंड निकाल रहा है, इधर से ये पप्पू इन्होंने रास्ता देख लिया, उन्हें खुल गई तेन सीधा ब्रेक इत्थे लिया के लाया करनी है। हाँ 2-4 दिन फिर इन्हें दोबारा रखना पड़ेगा। 1-2 दिनों से पप्पू भाई इसको थोड़ी देर के लिए रस्से से मैं तो बाहर खोलते हैं, कल भी खुली रही है लेकिन नहीं। अभी पीछे से मस्ताना अभी भी साउंड निकाल रहा है। मोबाइल मेरे थे हम्म मोटर देखे तो मोटर ओखड़ा सी पैंचर मैंने जोड़े तो मैं ते आगे डेरे थे ते बन्ने नु ये खाले थे। हाँ खा लेते। तो भाई टपाने आगा पैदल गया ठीक है ना। बस वो डेरे तो देख लिया। अभी तलक मस्ताना पीछे से साउंड निकाल रहा है। ये ले पप्पू भाई के घर के पास पहुंच गई है दोस्तों सावी घोड़ी। इसको यहाँ पर बांधते हैं। तल्ला ये यहाँ पर फसल जो है बिजाई की थी पप्पू भाई ने पट्ठों की, वो हुई ही नहीं थी। उसके बाद के पोतरा कोल खड़ा रहंदा उत्ते बैठा रहंदा उत्ते बैठा रहंदा कुछ 2 भी साल दा बच्चा है नरदी। नहीं। ये बड़ी असील है, नाले घोड़ी च शान बड़ी है, नाज नखरा टोर अदावा। तो पहले नहीं मैं कहीं एवें तजर्बा ही सही भी बंदे आ तू कल रस्से चाट ताल तू बगैर कड़याले तो बगैर हाँ फिर भी बह जाते कोई मसला नहीं, कोई हाँ कोई मसला ही कोई नहीं। बड़ी असील है बगैर का तल बगैर कड़याला ऐसे रस्से तो उत्ते बह के हाँ यही असील होने की निशानी। और यहाँ पर तल्ला है अच्छा खासा। ये ले कबूतरों को उड़ाने का टाइम हो गया। शाम के इस वक्त 5:30 बजे हैं और वो स्कैम का अभी तक हाल कुछ नहीं बना। जो बंदा हेल्प कर रहा था वो ये कह रहा है कि भाई उनसे वापस ख़रीदा जा सकता है अकाउंट और उसके लिए $2000 में वो अकाउंट वापस मिलेगा। इस तरह $1500 लगवा दो तो ये मामलात हो जाएंगे। तो मेरे पास अब $1500 हैं ही नहीं, जो डॉलर थे सारे मैं दे बैठा। अब $1500 भी दूं तो क्या पता है कि मेरे साथ एक फ्रॉड हो जाए, बंदे के साथ धोखा हो जाए, उसके बाद फिर बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने कहा जो हो गया उस पर सब्र करते हैं दोस्तों। और आजमाइश आती है अल्लाह ताला की तरफ से और अल्लाह के बंदों पर ही आजमाइश आती है। आजमाइश का जो वक्त होता है वो गुज़र जाता है। पैसा आनी जानी शय होती है तो ये भी अल्लाह का करम है। अल्लाह ने शायद हो सकता है और किसी बड़े नुकसान से बचाया हो, या एक नुकसान होता है तो पता नहीं क्या किस तरफ से बचत होती है। तो इस तरह ही बंदा सोचता है। कबूतर उड़ा दिए गए हैं और मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त है। बोला भाई गांव गए हुए अपने बच्चों के कपड़े सिलने के लिए दिए हुए थे, वो लेने के लिए। ठीक है तो अभी तेरे कपड़े कौन नहीं लियांदे? क्यों नहीं लियांदे? एंदे लियांदे ने राजू। माशाल्लाह बादलों के साथ कबूतर उड़ने का सीन क्या ही ज़बरदस्त लुत्फ दे रहा है दोस्तों। और यहाँ पर रेसर कबूतरों ने अंडे उतारे हुए हैं। अली पुत्र बस कदे भी ये बुआ ना खोली, ठीक है। बोला तू तो नाई को हो ही नहीं आया। हाँ नाई कोई नहीं आई। अच्छा अरे जे नाई लाभ जब है बाल हो ना काले हैं क्या बात है ये वही हुए है मुच्छा बनिया हुई हैं। चस्के तो तेरे तुरे रह गए बोले ना चस्के तो हाँ नहीं तो बोला कहता मैं आप मुंदा होना ते अज मैं मेहंदी लवानी है ते नाई वाली उड़ीक च की नहीं कीता। मैं आप ही इस्तेमाल किया ब्लेड। तू क्या आज नाई कोल पप्पू बन गया? पप्पू की मैं पप्पू गुजर नहीं बाढ़ सकता सो मैं उनके पप्पू बढ़ जाऊंगा। पप्पू सोना पप्पू बन सोना पप्पू बढ़ जाऊंगा। हैं
बाला के कपड़े ले आए? हाँ बाला के कपड़े लाया अली कहना मेरे को नहीं ले आंदे ले आंदे हैं? ले आंदे अली कहना मेरे ले आंदे ही नहीं। और ले आंदे अली ने की पता अली बाहर खेलता बच्चा है मैं। और अल्लाह सब्र करने वालों का साथ देता है। अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश होगी, इसी में कोई बेहतरी हो गई तो आगे बढ़ते हैं, मज़ीद डबल मेहनत करते हैं इंशाअल्लाह। तो अल्लाह के हुक्म से मैंने ये सोचा कि दोनों चैनल्स पर काम, थोड़ा मौसम भी अब बेहतर हो रहा है तो शुरू करते हैं, फिर से मेहनत करते हैं। इंशाअल्लाह पैसा जो है वो वापस आ जाएगा इंशाअल्लाह अपने हाथों से। और शुक्र अल्लाह पाक का, सदका भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का शुक्र ही अदा करते हैं हर हाल में कि जो भी हुआ है उसको भूल कर आगे बढ़ते हैं। बोले आगे ही बढ़ना पैना ही, फिर सोची रखे बंदा टेंशन ली रखे तो वो ना तो वापस आमने वो जड़ा गया एक स्कैम हो गया तो मकसद है उनते हुन कुछ भी जो जम्या ओ मरिया जो गड़िया ओ बचिया जो जम्या मरिया वो मरिया वो वापस नहीं आएगा। आ जड़ा जम्या है एक बारी दुनिया जो एक दिन मरना है हाँ मरना है उन्हें वापस नहीं आना। तो जो गाड़ लिया घड़ा वो टूट गया दोबारा वो नहीं आऊगा वो नहीं आना, नवा ही बन सी ओनू जा नहीं बनाया यार। रोजी रब नवी देसी हाँ नहीं इंशाअल्लाह आप मेहनत कर सा अल्लाह के हुक्म नाल है। अल्लाह ने तो अल्लाह ने पहले ही बहुत नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख करोड़ हाँ शुक्र, अल्लाह ने बहुत नवाजा है। तो इस तरह के बहुत नुकसान किए, बहुत नुकसान किए हैं, लेकिन ये नुकसान यकमुश्त सबसे बड़ा था। तो खैर अल्लाह ने सब्र दिया अल्हम्दुलिल्लाह। कल मैं काफ़ी टेंशन में था, बहुत सारे दोस्तों ने हौसला दिया, मैसेजेस किए, मैंने वॉइस मैसेजेस दोस्तों के सुने तो हौसला हो गया है जी। इस तरह आज का बहुत सारे दोस्तों ने, मैं एक एक का नाम लूँ तो सभी का नाम नहीं ले सकता बंदा। तो आप सभी की मोहब्बतों का शुक्रिया। तो जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन स्कैम था दोस्तों, आप लोग भी कभी भी ऑनलाइन स्कैम करें, मकसद है कि आपके पास कोई भी तो किसी पर भी एतमाद ना करें, किसी पर भी एतमाद ना करें। और मुझे एतमाद की वजह से मैंने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो सारा मामला सेफ़ थे, लेकिन एक लिंक की वजह से सारे मामला अगलों के हैंड ओवर चले गए और मैंने कुछ डॉलर्स के अंदर पैसे रखे हुए थे तो वो सारे के सारे अगलों के हैंड ओवर हो गए। खैर उसमें से कुछ अगर रिकवर हुआ, उम्मीद नहीं है मुझे, अगर कुछ रिकवर हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। वो बंदा ये कह रहा है कि $1500 आप मुझे पहले डिपॉज़िट करवाए। मैंने $2200 के अंदर उनसे अकाउंट ख़रीदा आपका, जो पाकिस्तानी जो क्या जिसने मुझे स्कैम से बचाया है, वो उसने मुझे ना बताता तो शायद मैं और भी इन्वेस्ट करता, ठीक है, और भी इन्वेस्ट करता रहता। तो उसने मुझे बताया, मैंने जैसे ही विड्रॉ लगाया तो वो सब कुछ हैक हो चुका था ऑलरेडी। तो शुक्र और मेरे सरमाया जो है वो बच गया। तो वो बंदा कह रहा है कि तलहा भाई आप अगर $1500 मुझे आप करवा दें, $2200 वहाँ देने, 700 मेरे पास है, 1500 नहीं है, तो मैं आपके पैसे निकलवा सकता हूँ। मैं जो कि पहले ही धोखा खा चुका हूँ तो उस बंदे पर चाह कर भी मैं एतमाद नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने उसको कहा यार आप अगर एतमाद कर सकते हैं तो कर दें, मेरा विड्रॉ करवा दें, मेरी रकम जो है उनमें से मैं आपको पैसे आप जितने भी रख लें, मुझे हाफ पेमेंट आप वापस करवा दें, हाफ से भी कम करवा दें, लेकिन मेरे पास और देने के लिए पैसे नहीं है। और वाकई ही पैसे फ़िलहाल इतने पैसे नहीं है कि मैं $1500 उनको दे सकूँ। खैर अल्लाह करम करेगा, जो नसीब में था वो हो गया, नसीब में हुए तो पैसे वापस कुछ आ जाएंगे, नहीं आए तो सब्र करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह से उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह कोई ऐसा नेमुल बदल अता करेगा। इंसान के वहमो गुमान में भी बात नहीं होती। कबूतर उड़ाया हुआ है, मौसम ज़बरदस्त है। आज मैंने छुट्टी करने का मेरा इरादा था, अभी मैं वॉइस मैसेज सुन रहा था तो बहुत सारे दोस्तों ने मोहब्बत दिखाई। एक अनवर इलियास भाई हैं, कराची से हैं, मेमन है, वो कहते हैं तलहा भाई मैं डेली जब उठता हूँ, नहाता हूँ, शावर लेने के बाद जब बाहर आता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ तो आपका व्लॉग देखता हूँ। तो 2 दिन की छुट्टी जो है उन्होंने कहा मैं मेरे नाल ज्यादती हो सी, उन्होंने नाराज़गी बन जा सी कि वीडियो बनाना छड़ना साडा तो कोई सज़ा नहीं है। ਜਿਹੜੇ भी वीर भरा वेखते हैं तो मकसद डेली वेखते हैं। और आजकल हमारे व्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हुए हैं, और डाउन होने की कोई और वजह नहीं है। वजह ये है कि हम कुछ नया नहीं कर पा रहे दोस्तों। काफ़ी सारे जो हमारे पुराने देखने वाले हैं उनमें से भी कुछ लोग बोर होना शुरू हो गए हैं। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों का हक बनता है, आप लोगों ने एक लंबा अरसा हमें बर्दाश्त किया दोस्तों। एक ही चीज़ बार बार देखकर मैं समझता हूँ कि इंसान वाकई बोर हो जाता है। और शौक़ भी हमारे बदल गए हैं, तरजीहात वक्त के साथ इंसान की चेंज होती हैं और शौक़ पूरा भी नहीं कर पा रहे। तो इंशाअल्लाह आगे चलकर शौक़ जब हम कुछ नया करेंगे, कुछ नया शौक़ लेकर आएंगे तो जितने भी लोग हमसे
जुदा हो गए हैं बोर होकर, वो भी इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ये मेहनत से ही डिपेंड करता है, कुछ नया करो। यूट्यूब की दुनिया एक ऐसी होती है, कुछ ना कुछ आप नया करो तो व्यूज़ का चक्कर जो है वो नया करने से ही है। कुछ ना कुछ आप भले सूली पर लटके रहो, आप कुछ ना कुछ नया करो तो फिर ही चैनल जो है वो ग्रोथ करता है, वरना जाहिर सी बात है चैनल जो है वो डाउन ही रहता है। तो मैं फ़िक्र नहीं कर रहा और लंबे टाइम से फ़िक्र नहीं कर रहा। काफ़ी सारा मुझे भी एहसास होता है कि बहुत ज़्यादा ही लोग बोर होना, हर बंदा बोर नहीं होता। जो डेली रूटीन, जिनको पता है कि मैं डेली रूटीन ही बनाता हूँ और वो सिर्फ डेली रूटीन की वजह से व्लॉग देखते हैं, या आप लोग मशवरा दें कि हम भी इस तरह ही, जाहिर सी बात है फिर कंटेंट के लिए कुछ नया से नया करना पड़ता है, कुछ लाना पड़ता है, बहुत कुछ ड्रामे करने पड़ते हैं, क्लिक बेट्स करनी पड़ती हैं, फिर जाकर व्यूज़ आते हैं और फिर जाकर चैनल ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। बग़ैर आज के दौर में एंटरटेनमेंट के, बग़ैर लोगों के मकसद है आप क्लिक बैठ के, बग़ैर इन चीज़ों के यूट्यूब की दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। वक्त के साथ चीज़ें भी चेंज होती है, तरजीहात भी लोगों की चेंज होती है, पसंद भी चेंज होती है और मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ ट्रेंड होते हैं। तो उन चीज़ों को लिहाज में रख कर ही आप यूट्यूब को ग्रो कर सकते हैं, वरना आप गुजारा ही कर सकते हैं। तो आप लोगों का शुक्रिया है जो हमारी पुरानी जितने देखने वाले हैं वो रेगुलर देखते हैं। 30-32 हज़ार, 35 हज़ार, 40 हज़ार जितने भी व्यूज़ आते हैं, तो ये खुशी होती है कि हमारे साथ फैमिली जुड़ी हुई है, वो हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है। लेकिन मुझे ये भी एहसास है कि हमें अपना शौक़ बढ़ाना पड़ेगा। शौक़ जब मेरा नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है हम सब का पूरा नहीं हो रहा, तो आप सभी का शौक़ पूरा करवाऊँगा तो जाहिर सी बात है चैनल आप लोगों की भी दिलचस्पी कायम रहेगी। वरना जाहिर सी बात है हम कोई भी हैं, बोर होते हैं किसी चीज़ से, तो उससे फिर बंदा रोज़ रोज़ नहीं उसको देख सकता। तो दिन ग्रुप होने वाला दोस्तों, घोड़ियाँ माल मवेशियों को भी अंदर लेकर आते हैं। अंदर लेकर के आते हैं, रियाज इधर से ले आया है सुल्तान को। सुल्तान आ गया, खरखरा लगाते हैं। रियाज खरखरा लावी है, इसने सुक्या भी पिया। चार और राह ने हाँ 4 राह पैरट्स दोस्तों, 4 राह पैरट्स जा रहे हैं माशाल्लाह। चारों ही रात पैरट्स हैं, चारों माशाल्लाह। और फर्स्ट टाइम मैंने इतनी नीची परवाज़ राह पैरट्स को करते हुए देखा। पहले हमारे पास पैरट्स थे यहाँ पर डेरे पर, तो उनका साउंड सुनकर यहाँ पर ब्रेक लगती थी। और ये जवार खाने जाते हैं, अभी भी यहाँ पर पैरट्स हो तो जवार खाने के लिए, जैसे हमारे पास जवार लगी हुई है, इनके ऊपर उतर सकते हैं। टिब्बे की तरफ जाते हैं और टिब्बे से ही ये वापस आए, ये सामने गए, आगे निकल गए, ये सामने जा रहे। ये चारों के चारों राह पैरट्स हैं माशाल्लाह। पकड़ी जाते हैं ज़्यादातर। हाले तक भी किड्डी वाइल्ड लाइफ एक वाइल्ड लाइफ सिर्फ यूट्यूबरों के लिए ही है और सोशल मीडिया के लिए ही है दोस्तों। यहाँ पर बॉर्डर एरिया के अंदर 0 लाइन विलेजेस के अंदर घरों के ऊपर जाल लगे हुए हैं, सरेआम लोग शिकार करते हैं। कोई वाइल्ड लाइफ वाला पूछने वाला नहीं है। हमारे जैसा बंदा पैरट्स रखे हुए थे सारे यहाँ से ख़त्म किए। एक पैरट का जोड़ा रख ले तो वाइल्ड लाइफ वाले पहुँच जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या कि भाई यूट्यूबर है और लोगों को बस ये सोशल मीडिया पर ये नज़र आए कि वाइल्ड लाइफ बड़ी मुतहर्रिक है, और जहाँ पर इनका बस नहीं चलता बॉर्डर एरिया में, वहाँ पर इनके पर चलते हैं। ये पुल नहीं क्रॉस कर सकते ये कभी भी जाकर। इधर से शहनशाह आ गया दोस्तों। शहनशाह खाला क्रॉस नहीं करता जब तक इसके आँखों पर कपड़ा ना डाला जाए। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡੇਰੇ ਨੂੰ 2 ਬੇਰੀਆਂ ਧੋਣੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਕਚਰਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਘਣਾ, ਤੇ ਆ ਕਚਰਾ ਸਾੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਧੋਣੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਬਾਲਾ। नहीं नहीं जी, इधर से मस्ताना भी आ गया दोस्तों। बस कोई गल नहीं, सबर नाल ही काम में ही। मैं असी तो सबर कितनी खलोते तो लेट आए। फरीद आके अफसोस करता पे, कहता काम बड़ा खराब होया। मैं कहा हम तो ही ते असी सबर कितनी खलोते हैं। कोई गल नहीं, बंदा मार जिंदगी च इसे च अल्लाह दी तरफों कोई बेहतरी हो सी। ਆਪਾਂ तो और बड़ा नुकसान कर बैठिए, वो बंदा अपना ना दसे है तो मामलात। खैर जो भी है, दोहराने का फ़ायदा ही नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने फ्रॉड किया, स्कैम किया, वो पैसे वापस आने वाले नहीं है। रोने धोने या फिक्र करने की कोई दुख तो होता है, जाहिर सी बात है। मेहनत से कमाई हुई है, बहुत ही मेहनत से कमाई हुई कमाई है, लेकिन अब कर भी क्या सकता है बंदा, सब्र शुक्र के अलावा। तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।